हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी ग्रुप। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन अपना CBT 2 एग्ज़ाम का आंसर किया है, तो उसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत है। तो 5-5 क्वेश्चन का सीरीज देखेंगे। आज ही ख़त्म करना है क्योंकि आज ही लास्ट डेट है ना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कार के अंदर अंदर बैठते समय डैश 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 ब्रेक के दाईं ओर होता है। तो क्या हो, दाईं ओर देखिए ब्रेक होता है, वो क्या होता है, ए बी और सी। हमेशा इधर दाहिना और इधर बायां, हमेशा ये शुरू से ही बताते आए हैं। इधर दाहिना मार लेना है, द और ब वाला ट्रिक है। तो ब्रेक के इधर ब्रेक है दाईं ओर, क्या है, एक्सेलेटर है। तो इसका एक का आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिकल व्यू मतलब ये तो जानते ही है, तो ये तो सब सही करके आए होंगे। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। जब किसी ऑटोमोबाइल का डिफरेंशियल ट्रांसमिशन हाउसिंग के अंदर स्थिर होता है तो इसे ट्रांसएक्सल कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए इसमें क्या है कि ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, जब किसी ऑटोमोबाइल के डिफरेंशियल, पहले क्या हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, ये पिस्टन सिलेंडर है, सिलेंडर ये TDC PDC, ये क्या है, पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग के बाद क्या क्रैंक लगा रहता है जो कि शाफ्ट पे रहता है। उसके बाद क्या क्लच रहता है, उसके बाद गियर बॉक्स रहता है, गियर बॉक्स के बाद क्या डिफरेंशियल रहता है, डिफरेंशियल के दोनों साइड क्या रहता है, व्हील लगा रहता है जो कि पावर ट्रांसमिट दोनों साइड करता है। डिफरेंशियल का काम है क्योंकि यहाँ ये तो रोटेट करता है ना। तो ये सब का हम वर्किंग प्रिंसिपल पहले ही समझा चुके थे। तो ये इसलिए ना थ्योरी पढ़ाए थे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी ना देख रहे हैं, BPSC लेवल के क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब किसी ऑटोमोबाइल का डिफरेंशियल ट्रांसमिशन हाउसिंग के अंदर, जो ऑटोमोबाइल डिफरेंशियल ट्रांसमिशन हाउसिंग के अंदर स्थिर होता है तो ट्रांजैक्शन कहा जाता है। बिल्कुल गलत। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, गियर बॉक्स है। और डिफरेंशियल कहाँ, यहाँ लगा रहता है। ठीक है, जैसे ये पिस्टन सिलेंडर है, सिलेंडर के इधर क्या लगा रहता है, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, ये क्या है, क्लच है। और क्लच के बाद ये गियर बॉक्स जिसको हम ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। ओके, और डिफरेंशियल ये अलग है टोटली। तो ये दोनों अलग है, तो ट्रांसएक्सल कहा जाता है। ये जो डिफरेंशियल ट्रांसमिशन है ना, ये यहाँ पे जो है ये गलत किया गया है। ओके, किसी ऑटोमोबाइल के जो डिफरेंशियल इसको ट्रांसएक्सल नहीं कहा जाता है, इसको अलग कुछ और बोला जाता है। ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद बी देखिए, बी क्या है, ड्राइव लाइन शोर और कंपन पर ऑटोमोबाइल के अंतर के खराब होने का संकेत है। बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो ड्राइव लाइन शोर और कंपन एक ऑटोमोबाइल अंतर में खराब होने का, जब ड्राइव लाइन मतलब शोर होता है या कंपन होता है जिसमें हम लोग घर्षण ज़्यादा बोल रहे हैं, कंपन ज़्यादा होता है तो आवाज़ अजीब सा आने लगता है ना। तो ये जो है जो ड्राइव लाइन और कंपन एक ऑटोमोबाइल अंतर में खराब होने का संकेत है। बिल्कुल सही है। सी देखते हैं, सी क्या है, ऑटोमोबाइल डिफरेंशियल का कार्य इंजन की धुरी तक शक्ति संचालित करना जो कि पहियों को चलाता है और पहियों को एक दूसरे से अलग गति चलने की अनुमति देता है। सही बात है। ऑटो देखिए डिफरेंशियल का क्या काम है, यहाँ से पिस्टन सिलेंडर, हम फिर से डिफरेंशियल का वर्किंग प्रिंसिपल समझा देते हैं। पिस्टन सिलेंडर से क्या कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक शाफ्ट है, ये रोटेट करता है। ओके, ये रेसिप्रोकल अप डाउन करता है, मोशन करता है। कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट पिस्टन और इससे इसलिए जुड़ा जाता है कि हमको रोटेशन चाहिए, तो ये रोटेट करता है, शाफ्ट लगा रहता है, यहाँ पर क्लच रहता है। क्लच का क्या काम है, एंगेज और डिसएंगेज करना। उसके बाद गियर बॉक्स, और गियर बॉक्स के बाद डिफरेंशियल, डिफरेंशियल क्या है, व्हील तक पावर पहुँचाता है। और अभी कई टाइप के डिफरेंशियल आ गए हैं जिसमें ये बताता है कि किस व्हील को कितना पावर चाहिए, एडवांस मतलब उसमें, क्योंकि मान लीजिए कि गाड़ी मुड़ रही है तो इस व्हील को ज़्यादा पावर चाहिए, ऐसे मुड़ना है तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, उसी इसको कम चाहिए इधर वाले को। अगर हम लोग किधर इस साइड मुड़ रहे हैं तब की बात बोल रहे हैं, तो क्या होगा कि इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इसको कम में ही जाना पड़ेगा, तो पावर इसको ज़्यादा चाहिए ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, डिफरेंशियल, इसलिए तो नाम रखा गया डिफरेंशियल। ये सी सही है, यानी कि बी और सी, जो बी और सी है बिल्कुल सही है, और ए है जो कि असत्य है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।